Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट का बेस मॉडल यानी HX2 मात्र 5,79,900 रुपीज इसकी एक शोरूम प्राइस जाती है। दोस्तों क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चले एक एक करके बात करते हैं। ये रहा इसका फ्रंट प्रोफाइल, काफी स्टर्निंग एग्रेसिव, बहुत ही शानदार बदलाव के साथ आपके सामने पेश है। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो टर्न इंडिकेटर दिया गया है। इस वेरिएंट में एज शेप्ड LED DRL आपको नहीं मिलते। नीचे हेडलैम्प यूनिट में प्रोवाइड किया गया हेलोजन बल्ब, हाई बीम, लो बीम, अपर फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा की बैजिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया है। बोनट के ऊपर Hyundai का लोगो, रेक्टेंगुलर शेप न्यू लोअर ग्रिल दिया गया है। यहाँ पे मैट फिनिश में दिया गया है जिसमें आपको कुछ इस तरह का स्लैट्स मिलते हैं। और इसके अलावा जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे स्किड प्लेट दिया गया है, बहुत ही यू शेप्ड स्किड प्लेट जिसमें कुछ इस तरह का डिजाइन, नंबर प्लेट की जगह एडम ब्लैक कलर में। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन फ्रंट पे मैकफिसन स्टड, रियर में ट्विस्ट बीम दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको 14 इंच के स्टील व्हील दिया गया है। व्हील साइज रहने वाला है 165/70R14। व्हील आर्च पे ब्रॉड क्लैडिंग दिया गया है। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है। ओआरवीएम आपको ब्लैक कलर का मैनुअली एडजस्टेड, फ्रंट पे वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग कुछ इस तरह रहने वाली है। रूफ रिल एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ए पिलर आपको मैट फिनिश में, बी पिलर बॉडी कलर में, सी पिलर भी बॉडी कलर में। फ्लोटिंग रूफ डिजाइन दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया गया है। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है, बहुत ही अमेजिंग इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है। रियर प्रोफाइल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आइए चले बात करते हैं। और रियर प्रोफाइल में आपको यहाँ पे दिया गया है सबसे ऊपर एंटेना के लिए जगह, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर। साइड में आपको मैट फिनिश स्प्रेड्स दिए गए हैं और साइड में कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट जो कि एकदम न्यू है, मैट फिनिश दिया गया है। और यहाँ पे दोनों तरफ आपको मिलते हैं डिफोगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इस वेरिएंट में आपको एच शेप्ड LED टेल लैमिनेट ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर दिया गया है। और बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश का कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि एकदम न्यू है दोस्तों। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्लैट्स दिए गए हैं। साथ ही आपको टेल गेट के लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा की बैजिंग दिया गया है नंबर प्लेट की जगह। और रिवर्स पार्किंग कैमरा एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। वर्टिकल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया दोनों, और स्किड प्लेट एकदम न्यू सेट एंड सिल्वर फिनिश में और ड्यूल टोन में, और कुछ इस तरह का वर्टिकल डिजाइन। और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। 591 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस दिया गया है। पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ। 14 इंच का ही रहने वाला है। रियर सीट फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस। टेल गेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। सेंटर लॉकिंग ऑफर किए गए, ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह की ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। ऑल ब्लैक थीम दिया गया है। डोर लॉक पे कुछ इस तरह का। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फ्रंट में, रियर में नहीं मिलते हैं। हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। ओआरवीएम के कंट्रोल मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है। और नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह। स्पीकर भी आपको नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं आप, क्योंकि ये बेस मॉडल HX2 वेरिएंट है दोस्तों। ओआरवीएम के लिए ऊपर आपको नोब दिया गया है, आप उसे पकड़ के अंदर से ही एडजस्ट कर सकते हैं इसके ओआरवीएम मैनुअली। और यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो एकदम न्यू डैशबोर्ड लेआउट, लेकिन बेस मॉडल में ऑल ब्लैक थीम दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील एकदम न्यू आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। राइट साइड की होल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेबलर का बटन, नीचे डेड पेडल दिया गया है जो कि आपको दिखाने वाला हूँ। लॉन्ग जर्नी में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। इसके अलावा इसके इंटीरियर में सीट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ब्लैक कलर का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। बेस मॉडल में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और वहीं इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड दिया गया है कुछ इस तरह। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, ब्लैक कलर का हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर दिया गया है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑल ब्लैक थीम में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है। आगे स्पेस दिया गया है, 12 का चार्जर दिया गया है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। स्लीक डिजाइन में एसी वेंट, बीच में हैजार्ड लैम्प प्रोवाइड किया गया है। इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं स्पीकर के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया, बीच में MID दिया गया, सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली मिल जाती है। और बेस मॉडल में आपको ब्लैक कलर का एकदम न्यू स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम,
3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया, बीच में Hyundai का लोगो, राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन ऑफर किया गया है, लेदर अप भी करवा सकते हैं, को पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स कुछ इस तरह, और यहाँ पे स्टोरेज दिया गया, राउंड शेप एसी वेंट, ऑल ब्लैक थीम में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है, सेंटर में डे नाइट IRBM लाइट भी नहीं दिया गया, ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया, सेंटर में कैबिन लाइट दिया गया, ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफी अमेजिंग। और रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल आप देख पा रहे हो, ओपन करते ही कुछ इस तरह का ब्लैक थीम ऑफर किया गया है, हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नोब दिया गया, अप एंड डाउन मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश कुछ इस तरह, और ऑल ब्लैक थीम, 1 लीटर का बोटल होल्डर, स्पीकर एज एन एसएसए के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे अमेज हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए बेस मॉडल में भी, जो कि तारीफ है, काबिल काम है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए। रियर पैसेंजर्स के लिए इस वेरिएंट में एसी वेंट ऑफर नहीं किया गया दोस्तों, कुछ इस तरह। और डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट बेस मॉडल में कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। और चारों ओर नजर डालें रूफ लाइनिंग की तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, और नी रूम लेग रूम काफ़ी अमेजिंग आपको मिल जाते हैं, और हेड रूम भी बहुत ही शानदार दिया गया है, जिसके लिए बिग थम्स अप। पेट्रोल फिल करते समय फ्रंट डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, हल्के से पुल करके जो फ्यूल टैंक लिड है वो ओपन कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट साइड दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे मेंशन किया है E20 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन, आप चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पे पेट्रोल फिल कर सकते हैं, और स्विच दिया गया है कुछ इस तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे बोनट ओपनर लीवर दिया गया, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं, ये रहा इसका बोनट। और इसमें प्रोवाइड किया गया BS 6.2 RDI E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 82 bhp की पावर 6000 RPM पे 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, 4000 RPM पे माइलेज 18 to 20 kmpl की आपको मिल जाती है दोस्तों। जहां तक सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग अवेलेबल कराया गया है। इसके अलावा आपको मिलते हैं ABS with DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। तो दोस्तों न्यू एक्स्टर 2026 का HX2 यानी बेस मॉडल में जो फीचर्स मैंने बताए हैं दोस्तों, वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और ये वेरिएंट खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी बजट टाइट है और एक कॉम्पैक्ट मिनी SUV चाहते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहने वाली है दोस्तों।